Guys, welcome to my channel again, Expert Classes, and today we are going to do algebra of our class 9th chapter number 1 set. और आज हम उसके बेसिक कॉन्सेप्ट करने वाले हैं. दिस इज़ अवर लेक्चर नंबर 3. और जो भी हमारे कॉन्सेप्ट 1.2 के अंदर यूज़ हो गए, हम उस कॉन्सेप्ट को हमारे इस लेक्चर में देखेंगे. ओके, सो हमारे प्रैक्टिस सेट 1.2 में दो कॉन्सेप्ट यूज़ हो गए. एक हमारा टाइप ऑफ सेट और हमारा दूसरा है इक्वल सेट. ये देखो, हमें ये दोनों टॉपिक्स हमारे 1.2 के अंदर आएंगे, तो हमें ये दोनों टॉपिक्स को डिस्कस करना है. ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में, डेट मीन्स हमारा लेक्चर नंबर 4 में, हम हमारी प्रैक्टिस सेट 1.2 करेंगे. सो लेट्स बिगिन स्टार्टेड. ओके, सो हमारे टाइप्स ऑफ सेट, हमारे पास 4 टाइप ऑफ सेट होते हैं. ठीक है, फर्स्ट है हमारा सिंगलेटन सेट. सेकेंड वन है हमारे पास हमारा एम्प्टी सेट और नल सेट. एम्प्टी सेट और नल सेट. एंड नेक्स्ट है हमारा फाइनाइट सेट. दीज आर अवर 4 टाइप ऑफ सेट. ठीक है, अभी हम इसको लाइन बाय लाइन इसे कवर करते हैं. ठीक है, singleton set. What are the singleton set? A set in which a single element is present is called singleton set. सिंगलेटन सेट क्या होता है? एक सेट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट होता है, हम उसे कहते हैं हमारा सिंगलेटन सेट. थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा आपका, मैं आपको एग्जांपल के साथ इजीली बताती हूँ. ओके, सो व्हाट इज अवर सिंगलेटन सेट? ठीक है, एक सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं सिंगलेटन सेट. ठीक है, अब देखो, पहला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर. सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर. सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर क्या होते हैं हमारे? प्राइम नंबर मैंने आपको पता है, जो ऐसा नंबर जो 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है, उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर. बट इवन प्राइम नंबर जो 2 के मल्टीपल्स हो, तो ऐसा तो कोई होता ही नहीं है. एक होता है जो हमारा 2. हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक प्राइम नंबर होता है, इवन प्राइम नंबर जो होता है 2. हमारे जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो बेसिकली ऑड होते हैं. ठीक है, हमारे पास जो इवन प्राइम नंबर होता है वो एक ही होता है, दैट इज अवर 2. ओके, सो व्हाट आर द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर? ओनली 2. ठीक है, तो हमारा 2 ही सिर्फ होता है जो हमारा इवन प्राइम नंबर है, और बेसिकली हमारा जो बाकी के प्राइम नंबर्स होते हैं वो ऑड होते हैं. अब कितने भी फाइंड आउट कर लो, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही इवन प्राइम नंबर मिलता है, 2. ओके, सो व्हाट आर द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर? इवन प्राइम नंबर, सपोज मेरे सेट का नाम है a इज इक्वल्स टू 2. ठीक है, तो ये देखो, इसके अंदर कितने एलिमेंट प्रेजेंट है? इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारा एक एलिमेंट प्रेजेंट है, तो ये भी हमारा सिंगलेटन सेट है. ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, एक और एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको फॉर योर कन्वीनियंस, आपको थोड़ा इजीली समझ आए इसलिए. ओके, तो ये मेरा सेकेंड एग्जांपल. राइट अ नंबर, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखी हूँ नंबर, विच इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट. ओके, सो आई रिटर्न हियर, एक ऐसा नंबर लिखो जो ना प्राइम है ना कंपोजिट है. ठीक है, तो हमारा कौन सा ऐसा नंबर है? 1. हमने ऑलरेडी देख चुका है हमारी प्रीवियस क्लास में, ये हमने डिस्कस करा था. देखो, ऐसा नंबर जो ना प्राइम है ना कंपोजिट है, तो ऐसा कौन सा नंबर होता है? हमारा सिर्फ इकलौता ऐसा नंबर होता है 1. 1 एक ऐसा नंबर है जो ना प्राइम होता है ना वो कंपोजिट में इंक्लूड होता है. ओके, गॉट इट. तो हमारा 1 एक ऐसा नंबर है जो ना प्राइम है ना वो कंपोजिट है. ठीक है, गॉट इट. तो मैं इधर लिख देती हूँ, ऐसा कौन सा नंबर है जो ना प्राइम है ना कंपोजिट है? तो इट्स 1. लेट अस सपोज मेरे सेट का नाम है b और b इज इक्वल्स टू 1. अब आपने दोनों में ऑब्जर्व करा है, दोनों के अंदर कितने एलिमेंट प्रेजेंट है? ईच एक एक एलिमेंट आ गए, ईच सेट हैव 1 एलिमेंट, सो दिस इज इंक्लूड इन अवर सिंगलेटन सेट. ठीक है, ये हमारा किस में इंक्लूड हो गया? सिंगलेटन सेट में इंक्लूड हो गया, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट प्रेजेंट है. अब नेक्स्ट देखते हैं एम्प्टी सेट और नल सेट. ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट भी प्रेजेंट ना हो, एक भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो जो सेट के अंदर, वो सेट को हम कहते हैं हमारा एम्प्टी सेट और नल सेट. ये दोनों नाम से जाना जाता है वो. ठीक है, तो एम्प्टी सेट और नल सेट वो सेट होते हैं जिसके अंदर एक सिंगल एलिमेंट भी प्रेजेंट ना हो, एक भी एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट ना हो. और उसको हम किस तरीके से लिखते हैं? उसको हम लिखते हैं, खाली ब्रैकेट छोड़ दो या फिर हम ये साइन से डिनोट करते हैं जिसको हम कहते हैं फाई, ये वाला साइन. ठीक है,
तो इस तरीके से हम डिनोट करते हैं एक सेट के अंदर जिसके अंदर एक सिंगल एलिमेंट भी प्रेजेंट ना हो। एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने लिया है इधर। ओके, हियर आई हैड टेकन द एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, राइट अ नंबर बिटवीन 1 एंड 2। 1 एंड 2 के बीच में जो भी नंबर आते हैं वो लिखो। 1 एंड 2 के बीच में कोई नंबर आता है क्या? इट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि 1 के बाद 2 आता है, तो 1 और 2 के बीच में कोई नंबर नहीं आता। तो ये क्या, इसका हमारे पास आंसर नहीं है, ये क्वेश्चन ही वेरीफाइड नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, या ब्रैकेट खाली छोड़ो या फाई का साइन लगा दो। ब्रैकेट आप खाली छोड़ दो या फिर आप इस तरीके से फाई लगा दो। ओके, डन। ये हमारा एम्प्टी सेट और नल सेट होता है। ऐसे आपको क्वेश्चंस दिए रहेंगे एकदम अतरंगी से, एकदम जिसका आपको आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। आंसर हो ही नहीं सकता उसका, मिलेगा क्या? जैसे 1 और 2 के बीच में कोई नंबर्स आते हैं क्या? नहीं आते। सो इट इज़ अवर एम्प्टी सेट। हाँ, हम उसमें ऐसे फाई लगा के छोड़ दो या फिर हमारा ऐसे एम्प्टी ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। अभी हमारा फाइनाइट सेट समझा, हमारे सेट का नाम है ए, ठीक है। तो मैंने इधर लिख दिया ए इज इक्वल्स टू, मैंने ब्रैकेट लगा दिया और इधर मैंने फाई का साइन लगाया। ओके, तो इस तरीके से हम लिखते हैं हमारे एम्प्टी सेट को, ठीक है। नेक्स्ट इज अवर फाइनाइट सेट। अब व्हाट इज अवर फाइनाइट सेट? ओके, नेक्स्ट इज अवर थर्ड सेट। हमारे पास 4 टाइप ऑफ सेट होते हैं। हमने देख लिया सिंगलेटन सेट क्या होता है, जिसके अंदर एक एलिमेंट प्रेजेंट होगा। हमने एग्जाम्पल भी ले लिया। एम्प्टी सेट, जिसके अंदर एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। हमने एग्जाम्पल ले लिया। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट इज दैट जिसके अंदर वो एम्प्टी होगा, वो एम्प्टी हो सकता है, या उसके अंदर काउंटेबल एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। वो एम्प्टी हो सकता है, या उसके अंदर ऐसे एलिमेंट प्रेजेंट होंगे कि हम उसे काउंट कर सकें, या फिर वो एम्प्टी इसलिए होगा कि हम उसको ऑब्जर्व करके बता सके कि उसके अंदर वो खाली है या कितने एलिमेंट प्रेजेंट है। तो उसको हम कहते हैं फाइनाइट सेट। बेसिकली लेट मी क्लियर द कॉन्सेप्ट। फाइनाइट सेट वो होते हैं जिसको हम काउंट करें या ऑब्जर्व करके बता सके कि वो खाली है या उसके अंदर कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं फाइनाइट सेट। एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं 2 एग्जाम्पल ले लेती हूँ एकदम इमीडिएटली। ओके, आई हैड टेकन 2 एग्जाम्पल। मैंने 2 एग्जाम्पल लिए यहाँ पर। अब देखो हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है, ए। वो क्या बोल रहा है, ए के अंदर 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट है। तो अगर मुझे कोई पूछेगा कि ए सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, तो मैं इजीली बता सकती हूँ सेट ए के अंदर 5 एलिमेंट प्रेजेंट है। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास बी है, ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल है। इसके अंदर कुछ नहीं है, ये खाली है, तो इसको तो मैं एम्प्टी सेट बोल ही सकती हूँ, बट इसको मैं फाइनाइट सेट भी बोलूँगी। वाई, मैं क्यों इसे फाइनाइट सेट बोलूँगी? बिकॉज मैं उसको ऑब्जर्व करके बता सकती हूँ कि ये खाली है, मैं बोल सकती हूँ ऐसा। तो फाइनाइट सेट वो होते हैं जो खाली हो या उसके अंदर ऐसे एलिमेंट प्रेजेंट हो कि हम उसे काउंट करके बता सके। दैट इज़ अवर फाइनाइट सेट। हमने हमारे तीनों सेट क्लियर हो गए। अब हम हमारे लास्ट सेट पे चलते हैं, जो हमारा चौथा सेट है, जो हमारा इन्फिनाइट सेट है, ठीक है। और उसके बाद हम हमारा सेकंड टॉपिक देख लेंगे, इक्वल सेट। ओके, हमारे ये 2 ही टॉपिक्स बचे हुए थे, ठीक है। बस हमारे ये 2 कॉन्सेप्ट ही यूज़ हो गए हमारे हमारे प्रैक्टिस सेट 1.2 में। ओके, 1.2 में हमारे यही सारे कॉन्सेप्ट यूज़ हो गए। Okay, so abhi let's see our last set, that is our infinite set. Okay, so here हमारा लास्ट सेट जो हमारे टाइप ऑफ सेट का पार्ट है, उसमें इन्फिनाइट सेट इंक्लूड हो रहा है। सो व्हाट इज़ द इन्फिनाइट सेट? इन्फिनाइट सेट इज़ अ सेट इन विच इन्फिनाइट एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो इन्फिनाइट होंगे, उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट प्रेजेंट होंगे जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, वो काउंटेबल नहीं होंगे। ओके, सो उसे हम कहेंगे इन्फिनाइट सेट। एग्जाम्पल देखते हैं, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या है? 1 2 3 4 और इन्फिनाइट जाते हैं। नेचुरल नंबर जो भी 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनाइट जाते हैं। 1000 भी हमारा नेचुरल नंबर है, लाख भी हमारा नेचुरल नंबर है। तो इन्फिनाइट जाते रहते जितने भी नंबर बोलोगे वो नेचुरल नंबर है जो 1 से स्टार्ट होते हैं। ओके, तो वो भी हमारे इन्फिनाइट सेट में इंक्लूड होगा, बिकॉज ये कंटिन्यू है। देखो मैंने पॉइंट क्यों लगाया, बिकॉज वो कंटिन्यू है, वो जाते जा रहे, उनकी कोई लिमिट नहीं है, हम उसे काउंट नहीं कर सकते। सो दैट इज़ अवर नेचुरल नंबर। हमारा कौन सा सेट है? इन्फिनाइट सेट। ओके, दिस इज़ अवर इन्फिनाइट सेट। और हमारे वैसे उसी तरह हमारे वोल नंबर्स भी इन्फिनाइट सेट है। इंटीजर्स और हमारे रैशनल नंबर्स जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, उस रैशनल नंबर देखो जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, उसके अंदर क्या आता है? 2.5, 0.2 और -2 1, जितने भी नंबर्स होते हैं ये सारे हमारे किसमें आते हैं? रैशनल नंबर में। और रैशनल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। तो ये भी हमारा इन्फिनाइट सेट है, इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट है। देखो मैं पॉइंट डाल देती हूँ बिकॉज ये जाते जा रहे हैं, इनका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है।
तो ये कौन से हमारे, ये हमारे इन्फिनाइट सेट जिनकी एक कंटिन्यूटी में स्टॉप नहीं है, कंटिन्यूस है, वो कंटिन्यूस। ओके, सो दिस इज अवर इन्फिनाइट सेट, गॉट इट। अब हम देखते हैं हमारा इक्वल सेट क्या होता है, ठीक है, जो हमारा लास्ट टॉपिक है। ओके, इक्वल सेट। ओके ओके, सो आई हैव टेकन हियर अवर इक्वल सेट। अब ये इक्वल सेट क्या होते हैं? इफ ए ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट इन सेट बी देन इट इज कॉल्ड अवर इन्फिनाइट सेट। व्हाट डज दैट मीन? देखो, अगर हमारे पास दो सेट है, सेट ए और सेट बी, अगर सारे एलिमेंट सेट ए और सेट बी के सेम है, दैट मीन जो सेट ए में एलिमेंट है वही सेट बी में एलिमेंट है, और जो सेट बी में है वही ए में, ऑब्वियसली। अगर तो अगर दोनों के एलिमेंट इक्वल है, जो भी हमारे सेट ए के अंदर है वो सेट बी के अंदर भी है, तो वो हमारे हो गए इक्वल सेट। ओके, सॉरी मैंने इधर इन्फिनाइट लिख दिया था, तो इट्स इक्वल सेट। ओके, देन इट विल बी कॉल्ड अवर इक्वल सेट। ओके, वो हमारा इक्वल सेट में इंक्लूड होगा। ओके, देन इट विल बी कॉल्ड अवर इक्वल सेट। एग्जाम्पल लेते हैं। इक्वल सेट, समझो हमारे पास एक सेट है ए, इसके अंदर है 1 2 3 4 और 5। ओके, ये हमारा सेट है ए जिसके अंदर 1 2 3 4 5 है। अब ये हमारे पास एक है सेट बी जिसके अंदर 1 2 3 4 5। अब देखो, इसमें क्या बोला है, अगर हमारे पास दो सेट है, सेट ए और बी, और सेट ए या सेट बी के दोनों एलिमेंट इक्वल है, दैट मीन्स अगर सेट ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, तो हम कह सकते हैं वो इक्वल सेट है। तो ये देखो दोनों के एलिमेंट सेम है, इक्वल है, जो 1 भी इसमें है भी है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो दोनों इक्वल है। तो मैं कह सकती हूँ इट्स है इक्वल सेट। दैट मीन्स हम इसको ऐसे लिखते हैं, ए इज इक्वल्स टू बी, दैट मीन्स दोनों एक इक्वल सेट है। Got it? That's clear. All the elements of set A is present in the set B, then it is called our equal set. So what we had covered in this video? We had covered in this video type of set, singleton set, and our infinite set, finite set, and our empty set or null set, and equal set. So these are only the concepts that are going to be used in our practice set 1.2. So in this lecture what we had saw all the basic concepts जो हमारे 1.2 में use हो गए. So in lecture number 4 we will be doing our practice set. हम lecture number 4 में हमारी practice set करेंगे 1.2. So in this video I think it was enough, all the basic concepts I had done and with examples. So in next video we will be doing our practice set. Okay, so thanks for watching. If you like my video, like, share with your friends, and subscribe my channel as well. Thanks for watching.